Welcome students. Let's do some more comprehension passages of the poem The Tale of Custard the Dragon. I am taking 10th stanza of this poem. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon, with a clatter and a clang and a jangling squarum, he went at the pirate like a robin at a worm. तो लास्ट लाइन के अंदर भी फिगर ऑफ स्पीच है, वो लाइक वर्ड दिया हुआ है तो सिमिली हो जाएगा हु स्नोटेड लाइक एन इंजन। इंजन की तरह से कौन आवाज फुकार मारता है, कौन आवाज निकालता है। कस्टर्ड द ड्रैगन स्नोटेड लाइक एन इंजन, कस्टर्ड द ड्रैगन इंजन की तरह से आवाज करता है। हु क्लैश्ड हिज टेल लाइक एन आयरन इन ए डंजन, कौन अपनी पूंछ को जैसे लोहा है वो कड़कता है एक डंजन के अंदर, एक अंडरग्राउंड सेल के अंदर कौन कड़कता है ऐसे। कस्टर्ड द ड्रैगन क्लैश्ड हिज टेल लाइक एन आयरन इन ए डंजन, कस्टर्ड अपनी पूंछ को जिस प्रकार से लोहा एक तहखाने के अंदर है वो कड़कता है वैसे ही करता है। हु अटैक द पायरेट, पायरेट के ऊपर हमला कौन सा जानवर करता है। कस्टर्ड द ड्रैगन अटैक द पायरेट, कस्टर्ड ने जो कि ड्रैगन था बेलिंडा का जिसका नाम कस्टर्ड था, उसने पायरेट के ऊपर समुद्री डाकू पर हमला किया। हाउ डिड द ड्रैगन अटैक ऑन द पायरेट, ड्रैगन ने पायरेट के ऊपर किस प्रकार से हमला किया। हाउ मैंने कैसे होता है। ड्रैगन अटैक्ड ऑन द पायरेट लाइक ए रोबिन अटैक्स ऑन ए वर्म, वर्म कीड़ा होता है। जिस प्रकार से एक चिड़िया है वो एक कीड़े के ऊपर हमला करके उसको मारती है, वैसे ही ड्रैगन ने पायरेट के ऊपर हमला करके उसको मारा। टेल द पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वर्म, तो आपने इस लाइन के अंदर है वो फिगर ऑफ स्पीच बताना है, अलंकार बताना है या पोएटिक डिवाइस को बताना है। तो फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली, तो यहाँ पर पोएट ने सिमिली का यूज किया है। नाउ सीन पैसेज नेक्स्ट। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they did not hit and Custard gobbed him every bit. Bit piece होता है। क्वेश्चन नंबर 1, whose dragon was it, ये ड्रैगन है वो किसका था। It was Belinda's dragon, ये बेलिंडा का ड्रैगन था। What did the dragon do, ड्रैगन ने क्या किया। The dragon gulped the pirate into small pieces or bits, ड्रैगन है वो उसने पायरेट के चिथड़े बना के उसको खा गया। हाउ मैनी बुलेट डिड द पायरेट फायर, समुद्री डाकू ने कितनी बुलेट्स कितनी गोलियां चलाई। द पायरेट फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई। डिड एनी बुलेट हिट द ड्रैगन, क्या कोई गोली है वो ड्रैगन को लगी। नो बुलेट्स डिड नॉट हिट द ड्रैगन, कोई भी गोली ड्रैगन को नहीं लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्ड द पायरेट अल्टीमेटली, अंत में पायरेट को किसने मारा। कस्टर्ड द ड्रैगन हिट द पायरेट अल्टीमेटली, कस्टर्ड ने ड्रैगन को बाद में मार दिया, अंत में मार दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट पैसेज। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा लिक्ड हिम, नो वन mourned फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जाइगेट राउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, What did Belinda do, बेलिंडा ने क्या किया। She embraced Custard the dragon, बेलिंडा ने ड्रैगन को गले से लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Belinda embrace the dragon, बेलिंडा ने ड्रैगन को क्यों गले से लगाया। Why मैंने क्यों होता है, तो बेलिंडा embraced the dragon because he had killed the pirate, बेलिंडा ने ड्रैगन को इस कारण से गले से लगाया क्योंकि उसने डाकू को मार दिया था। Who mourned for the pirate, मौन करना होता है टू एक्सप्रेस ग्रीफ, शोक प्रकट करना। किसने पायरेट के ऊपर मृत्यु के ऊपर शोक प्रकट किया। नो वन mourned for the pirate, किसी ने भी पायरेट जो था डाकू था उसकी मौत के ऊपर दुख प्रकट नहीं किया। Who ate the pirate, पायरेट को किसने, समुद्री डाकू को किसने खाया। Custard the dragon ate the pirate, Custard the dragon ate the pirate, कस्टर्ड ने पायरेट को समुद्री डाकू को खाया था या उसको मार दिया था। What did इंक एंड ब्लिंक डू आफ्टर कस्टर्ड हैड किल्ड द पायरेट, इंक और ब्लिंक ने क्या किया जब कस्टर्ड
को पायरेट ने मार दिया था। What did Ink and Blink do after Custard had killed the pirate? इंक और ब्लिंक ने क्या किया जब कस्टर्ड ने पायरेट को मार दिया था? They circled round the custard while dancing. वो दोनों इंक और ब्लिंक है, वो कस्टर्ड के चारों तरफ डांस करते हुए चक्कर लगाने लग जाते हैं। लास्ट पैसेज, but presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We had been 3 times as brave as we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Question number 1. What did the little dog Mustard say? छोटा कुत्ता जो मस्टर्ड था उसने क्या कहा? The little dog Mustard said that he would have been twice as brave if he had not been flustered. कुत्ते ने ये कहा कि अगर उसकी हवा ना निकली होती, अगर वो नर्वस ना हुआ होता तो वो भी दुगना बहादुर बन के दिखा सकता था। Who acted very bravely? किसने बड़ा ही बहादुरी का परिचय दिया? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड एक्टेड वेरी ब्रेवली। कस्टर्ड जो कि ड्रैगन था उसने बड़ा ही बहादुरी का काम किया था। व्हाट डिड द ड्रैगन से एट लास्ट? अंत में ड्रैगन ने लास्ट में क्या कहा? तो ड्रैगन सेड दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन हिम। ड्रैगन ने ये कहा कि सब लोग उससे ज्यादा ही बहादुर हैं। What is the rhyme scheme of this passage? इस पैसेज की राइम स्कीम क्या है? तो इसकी पैसेज की राइम स्कीम होगी A B B C C is the rhyme scheme of this passage. Give some rhyming word from this passage. आपने कुछ राइमिंग वर्ड्स बताने हैं जैसे, तो आंसर रहेगा मस्टर्ड, फ्लस्टर्ड, ब्लिंक, थिंक। और लास्ट क्वेश्चन है गिव एन एंटोनियम ऑफ द वर्ड कावर्ड फ्रॉम दिस पैसेज। तो वो आपने अपोजिट वर्ड बताना है जो कि कावर्ड का अपोजिट हो। आपने वर्ड बताना है जो कॉवर्ड का अपोजिट हो, तो वो ब्रेव वर्ड है। तो स्टूडेंट, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेजेस फॉर comprehension from this poem. I hope that now you don't have any doubt. Okay, if still you have any doubt, you can call me, you can ask your question in the comment box. Thank you very much for listening me and have a nice day.